नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी देशवासियों से राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। हैदराबाद में आज लोक मंथन के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिकों को देश की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत को समझना चाहिए और हमारी अमूल्य परंपराओं को मजबूत करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विविधता देश की एकता को सुंदरता के इंद्रधनुष में पिरोती है और राष्ट्रीय एकता की भावना ने कई चुनौतियों के बावजूद देश को एकजुट रखा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राचीन काल से भारतीय विचारधारा का प्रभाव दुनिया भर में दूर दूर तक फैला है और पूरे विश्व ने भारत की धार्मिक मान्यताओं, कला, संगीत, तकनीक, चिकित्सा प्रणालियों, भाषा और साहित्य की सराहना की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केडी पटनायक ने 8वीं विधानसभा को अपने तीसरे सत्र के लिए बुलाने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। सत्र शनिवार 30 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे राज्य की राजधानी ईटानगर में स्थित विधानसभा कक्ष में शुरू होने वाला है। आज एक विशेष समारोह में 82 युवा कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में 25,000 शामिल है और यह 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को दिया जाता है। कोलकाता में यूएस कॉन्सुल जनरल केथी गाइल्स डियाज ने गुरुवार को डॉन बॉस्को कॉलेज जोलांग में अमेरिकन शेल्फ का उद्घाटन किया, जो अमेरिका और अरुणाचल प्रदेश के बीच शैक्षिक संबंधों में एक माइलस्टोन साबित हुआ। अमेरिकी इतिहास और संस्कृति पर 118 पुस्तकों वाली शेल्फ यूएस कॉन्सुलेट के सहयोग से बनाई गई है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देना और अमेरिकी अध्ययन पर संसाधनों के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर बोलते हुए डियाज ने युवाओं को सशक्त बनाने और ई पुस्तकालय और छात्र आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की शेल्फ की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ई पुस्तकालयों और छात्र विनिमय कार्यक्रमों सहित गहरी साझेदारी की आशा व्यक्त करते हुए स्थिरता, पर्यावरण, पर्यटन और उद्यमिता में अरुणाचल प्रदेश की क्षमता पर भी जोर दिया। इस बीच इस अवसर पर बोलते हुए डॉन बॉस्को कॉलेज के प्रिंसिपल फादर डॉक्टर जॉर्ज ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया और इस परियोजना को सपना सच होना कहा, जिसने न केवल कॉलेज बल्कि राज्य के महत्वाकांक्षी अमेरिकी छात्रों को लाभ होगा। यह कार्यक्रम पदभार ग्रहण करने के बाद से डियाज की पूर्वोत्तर भारत की पहली यात्रा है। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने 15 से 26 नवंबर तक चल रहे चौथे जनजातीय गौरव दिवस समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय प्रमुख योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान दजगुआ पर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित था। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी ताई तग्गू ने दजगुआ के 4 स्तंभों पर जोर दिया: सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आजीविका के अवसर। उन्होंने विभागों से दजगुआ के तहत इस सियांग में पहचाने गए 31 गांवों के समग्र विकास के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। इस बीच नोडल अधिकारी माची गांव ने 17 मंत्रालयों के अभिसरण के माध्यम से 5 वर्षों 2024 से 2029 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सतत विकास की योजना के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। दजगुआ का लक्ष्य 25 प्रमुख हस्तक्षेपों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आजीविका में अंतर को पाटना है। यह अभियान जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने की उनकी विरासत का सम्मान करते हुए जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाता है। अपर सियांग की तीसरी जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कल डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल यिंगक्योंग में डीसी तालो जेरांग की अध्यक्षता में हुई। विधायक आलो लिबांग और ओनी पानियांग की उपस्थिति में बैठक में जिले में चल रही परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी जेरांग ने विभागों से केंद्र और राज्य की प्रमुख योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।